हेलो स्टूडेंट्स, लेसन 15 है ज्योग्राफी का 8th क्लास का टॉपिक है। आप देख रहे हैं तो टॉपिक है आपका किसका? कन्वेंशनल रिसोर्सेज का। कन्वेंशनल रिसोर्सेज आप जानते हैं टू टाइप्स के आपके रिसोर्सेज होते हैं। एक होता है आपका कन्वेंशनल रिसोर्सेज, दूसरा होता है आपका नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। कन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? परंपरागत संसाधन, ऊर्जा के परंपरागत संसाधन, ठीक है। और नॉन कन्वेंशनल होता है गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन। परंपरागत ऊर्जा के संसाधन और गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन, ठीक है। कन्वेंशनल रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल भी कहते हैं। नॉन रिन्यूएबल का अर्थ होता है जिनका पुनः उत्पादन न हो, ठीक है। पुनः उत्पादन न हो सके, वो क्या कहलाते हैं? नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। और एग्जॉस्टिबल होता है जिसका एक बार यूज हो जाए, ठीक है। एक बार प्रयोग के बाद खत्म हो जाए, के बाद समाप्त हो जाए, समाप्त हो जाते हैं ना, जो एक बार के यूज के बाद में जो समाप्त हो जाते हैं, एग्जॉस्टिबल। तो हमने आपको बताया क्या कि ऊर्जा के जो आपके संसाधन हैं उनमें कन्वेंशनल रिसोर्सेज किसको कहते हैं? परंपरागत ऊर्जा के संसाधन को, ठीक है। इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, पुनः उत्पादन न हो सकने वाले संसाधन भी कहते हैं। और एग्जॉस्टिबल होता है जिनका केवल एक बार आप यूज करें और खत्म हो जाए, ठीक है। दूसरा हम आपको बता रहे थे नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। नॉन कन्वेंशनल होता है गैर परंपरागत, ठीक है। अब यहां पर आप देख रहे हैं रिन्यूएबल जिनका पुनः उत्पादन हो सके, पुनः उत्पादन हो सके। और दूसरा आप देख रहे हैं इनएग्जॉस्टिबल का अर्थ है जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद भी आप जिनका प्रयोग बार बार कर सकते हैं, जिनका प्रयोग बार बार किया जा सकता है, ठीक है। बार बार जिनका प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे संसाधन, ऊर्जा के ऐसे संसाधन। अब आप देख रहे हैं इसमें हमने आपको दो बातें बताई, कन्वेंशनल रिसोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। कन्वेंशनल जो रिसोर्सेज हैं, ऊर्जा के जो परंपरागत संसाधन हैं, उनके अंदर क्या होता है? कोयला होता है, ठीक है। पेट्रोलियम, कोल होता है, कोयला होता है, पेट्रोलियम होता है और नेचुरल गैस होता है। कोल है, पेट्रोलियम है और आपका नेचुरल गैस है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं उनमें आप देख रहे हैं क्या है? न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर। न्यूक्लियर क्या होता है? नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। और एटॉमिक परमाणु ऊर्जा, ठीक है। परमाणु ऊर्जा, ठीक है। परमाणु ऊर्जा। हाइड्रोलॉजिकल पावर होता है जल विद्युत यानी जल विद्युत का अर्थ क्या होता है? पानी से बिजली बनाना। सोलर और विंड एनर्जी, सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी पवन ऊर्जा। टाइडल एनर्जी क्या होता है? ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है। और जियोथर्मल एनर्जी होता है भूगर्भीय ऊर्जा, ठीक है। भूगर्भीय ऊर्जा। अब हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो आप देख रहे हैं टॉपिक में हमने क्या लिखा है? जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है किसके? आपके रिन्यूएबल जो रिसोर्स है, ये आपके कन्वेंशनल जो रिसोर्सेज हैं उनमें तीन हमने बताए, कोल बताया, पेट्रोलियम बताया। तो हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं? कोल आप जानते हैं क्या होता है? कोयला। कोल क्या होता है? कोयला। अब कोल के बारे में देखें।
इट वॉज फाउंड मोर देन 300 मिलियन ईयर्स एगो, यानी जो कोल है उसकी जो फॉर्मेशन है 300 ईयर्स एगो, मिलियन ईयर्स एगो, 300 मिलियन ईयर एगो पहले हुई है, फ्रॉम द कंप्रेस्ड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स। कंप्रेस्ड होता है दब जाना, कंप्रेस्ड दबना, दब जाना, ठीक है, दब जाना, रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड फॉरेस्ट, यानी पेड़ पौधों जंगलों के जो अवशेष हैं जब वो दब जाते हैं और उनको हजारों करोड़ों साल हो जाते हैं, एंड दे डिके टू फॉर्म कोल, और जब वो गल सड़ जाते हैं, वो दबे हुए पेड़ पौधे क्या हो जाते हैं, गल सड़ जाते हैं, डिकेड गल सड़ जाते हैं, टू फॉर्म कोल, तो उनसे क्या बन जाता है, कोल, कोयला बन जाता है, क्या बन जाता है, कोयला बन जाता है, ठीक है, उनसे कोयला बन जाता है। अब यहां पर आपके जो सेकंड टॉपिक है वो है पेट्रोलियम का, और थर्ड टॉपिक आपका नेचुरल गैस का है। लेकिन अब यहां पर हमने एक टॉपिक लिख रखा किसका, कोल का, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए हम इसको पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसके दो टॉपिक बाद में करते हैं। तो आप देख रहे थे हमने यहाँ पे लिख रखा टाइप ऑफ कोल्स, यानी जो कोल है, कोयला है, बेसिकली कितने टाइप का होता है, तो आपने देखा इधर सामने 4 टाइप्स का होता है, ठीक है, नाम इनके देखें। फर्स्ट क्या है, पीट, हिंदी में पीट ही कहते हैं। सेकंड क्या है, लिग्नाइट, हिंदी में लिग्नाइट कहते हैं। थर्ड क्या है, बिटुमिनस, हिंदी में बिटुमिनस कहते हैं। और नंबर 4 क्या है, नंबर 4 है एंथ्रासाइट, हिंदी में भी इसको क्या कहते हैं, एंथ्रासाइट ही कहते हैं, ठीक है। एक एक करके इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें पीट की। आप देख रहे हैं 40 to 60% कार्बन कंटेंट इस कोयला के अंदर, यानी पीट के अंदर 40 से 60% क्या होते हैं, कार्बन के तत्व होते हैं। इट इज लो, सॉफ्ट एंड डार्क ब्राउन इन कलर, यह जो कोयला होता है ये लो ग्रेड कोल होता है, सॉफ्ट होता है, डार्क ब्राउन गहरे भूरे रंग का कोयला होता है, ठीक है। इट हैज हाई मॉइस्चर, इसके अंदर नमी की जो मात्रा होती है वो ज्यादा होती है, एंड यूज डोमेस्टिक फ्यूल, और घरेलू ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। डोमेस्टिक यूज, घरेलू ईंधन के रूप में, घरेलू ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, घरेलू ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करें सेकंड लिग्नाइट की। लिग्नाइट आप देख रहे हैं, लिग्नाइट नंबर 2 है, तो इसके अंदर क्या है, 60 to 70% कार्बन कंटेंट होते हैं, यानी 60 से 70% क्या होता है, कार्बन तत्व इसमें शामिल होते हैं। लो ग्रेड होता है और ब्राउन कोल होता है। अब इसके यूज कहां पे किया जाता है, इट इज यूज्ड इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इसका यूज इलेक्ट्रिसिटी बिजली बनाने में किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग गैस, गैस बनाने में, प्लास्टिक और प्लास्टिक वगैरह बनाने में किया जाता है, एक्सेट्रा आदि। थर्ड आप देख रहे हैं क्या है, बिटुमिनस, थर्ड क्या है, बिटुमिनस। अब बिटुमिनस में क्या है, 71% से 87% क्या है, कार्बन कंटेंट होते हैं। 71 से 87% के बीच में कार्बन तत्व की मात्रा होती है। इट इज ब्लैक, शाइनी एंड स्मूथ इन अपीयरेंस, ये कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, शाइनी चमकदार होता है, स्मूथ इन अपीयरेंस और चिकना होता है, ठीक है। इट इज यूज्ड इन स्टील मेकिंग इंडस्ट्री, इसका प्रयोग स्टील मेकिंग इंडस्ट्री यानी जो स्टील बनाया जाता है, लोह और उससे संबंधित जो मटेरियल बनाया जाता है उसमें यूज किया जाता है। जनरेटिंग थर्मल पावर, और थर्मल पावर में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। नंबर 4 है आपका एंथ्रासाइट, जो सबसे इंपॉर्टेंट, एंथ्रासाइट जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्योंकि जो सबसे बेस्ट वैरायटी का जो आपका कोल होता है वो कौन सा होता है, एंथ्रासाइट होता है। तो एंथ्रासाइट के बारे में देखें, एंथ्रासाइट इसके अंदर 90 से 95% कार्बन कंटेंट होते हैं, यानी इसमें 90 से 95% क्या होते हैं, कार्बन तत्व की मात्रा होती है। इट इज हाईएस्ट क्वालिटी, हार्ड एंड ब्लैक एंड लस्ट्रस, ये कहता है कि ये हाईएस्ट क्वालिटी का कोल होता है, ठीक है, सबसे बेस्ट वैरायटी का कोल होता है, हार्ड होता है, ब्लैक होता है और लस्ट्रस क्या होता है, चमकीला होता है, ठीक है। अब इसका यूज कहां पे किया जाता है, इट इज यूज्ड इन सेंट्रल हीटिंग इन बिल्डिंग, इसका प्रयोग जो बिल्डिंग होती है उनमें सेंट्रल हीटिंग के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। एंड स्टीम जनरेशन, और भाप बनाने में यूज किया जाता है, कहां पर, इन शिप्स, समुद्री जहाजों में। एंड बॉयलर्स, भट्टियों में। बॉयलर्स क्या होते हैं, भट्टी।
भट्टी में भी इसका यूज किया जाता है। अब हम अपने इसी टॉपिक पे आते हैं। आप देख रहे हैं टॉपिक आपका क्या है, आपका कन्वेंशनल रिसोर्सेज का था, उसमें एक टॉपिक आपका गोल था, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब सेकंड टॉपिक आपका क्या है, आपका सेकंड टॉपिक आपका पेट्रोलियम का। पेट्रोलियम जैसे आप देख रहे हैं, पेट्रोलियम को क्या कहते हैं, ब्लैक गोल्ड या लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं। पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड या लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। इसके साथ साथ इसकी कुछ और फीचर्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं, इट प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर हीटिंग। यह है हमें फ्यूल ईंधन प्रदान करता है, किसके लिए, हीटिंग गर्मी के लिए, लाइटिंग रोशनी के लिए, एंड कुकिंग और भोजन के लिए, भोजन बनाने के लिए। इट जनरेट्स थर्मल पावर, यह थर्मल पावर बनाने में भी यूज किया जाता है, क्या, पेट्रोलियम। और एक लास्ट इसका, इट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट फॉर मशीनरी। मशीनों में इसका प्रयोग लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। लुब्रिकेंट क्या होता है, सनेहक। लुब्रिकेंट क्या होता है, सनेहक। सनेहक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। और थर्ड पॉइंट है, आप देख रहे हैं, थर्ड पॉइंट आपका नेचुरल गैस। थर्ड पॉइंट क्या है, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में देखें, नेचुरल गैस इज एन आइडल क्लीन एनर्जी फाउंड इन एसोसिएशन विद और विदाउट पेट्रोलियम। ये कहता है कि जो नेचुरल गैस है, इज एन आइडल, आदर्श, क्लीन एनर्जी, स्वच्छ, क्लीन मतलब साफ, मतलब एनवायरमेंटल, जो हमारा जो एक एनवायरमेंट है उसको किसी तरह की हार्म न करे, किसी तरह का एनवायरमेंटल पोल्यूशन न करे, ऐसी एनर्जी क्या, आपकी नेचुरल गैस। तो कहता है कि जो नेचुरल गैस इज एन आइडल एनर्जी, क्लीन एनर्जी फाउंड इन एसोसिएशन विद और विदाउट पेट्रोलियम। ये कहता है कि नेचुरल गैस वो एक ऐसी आइडल एनर्जी है जो हमारे एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी है, एक प्लस पॉइंट है, जो पेट्रोलियम के साथ और पेट्रोलियम के बिना दोनों रूप में हमें मिलती है। इट इज यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी, इसका यूज किया जाता है एक सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के एक स्रोत के रूप में इसका यूज किया जाता है। एज वेल एज, और इसके साथ साथ किसमें यूज किया जाता है, एज वेल एज ए रॉ मटेरियल, एज ए रॉ मटेरियल, कच्चे माल के रूप में यूज किया जाता है। कहां, इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। पेट्रोकेमिकल होता है रसायन, पेट्रो रसायन, पेट्रो रसायन जो इंडस्ट्री है उसमें भी यूज किया जाता है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, ये आसान से ही है। अगर फिर भी इनका आपको इसकी कोई वीडियो आपको आपको इस टॉपिक की वीडियो बनानी है तो आप जैसे क्लास ड्यूरेशन के अंदर हमें बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।